राधे राधे। श्री हरिवंश गाइज, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुशी होंगे और संपन्न होंगे। मैं श्री जी से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ और बहुत ही ज़्यादा समृद्धि आए। यही मैं श्री जी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे व्यूअर्स के घर में सुख और समृद्धि और शांति आए। चलिए, आज मैं कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ। जो आपके साथ रेजोनेट हो वो लीजिए, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिए। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देखिएगा तब से ही रेजोनेट हो जाएगी। और आज का मेरा मतलब कि ये रीडिंग का चैनल मैसेज है कि कोई थर्ड पार्टी है जो आपके रिश्तों पे आंख गड़ा करके आपके और आपके लव वंस के बीच में दरार पैदा कर रही है। तो चलिए देखते हैं कि आज इस रीडिंग के माध्यम से पता करते हैं क्या है क्या नहीं है। श्री हरिवंश। चलिए, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। चलिए देखते हैं। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। देखिए, बॉटम डेक में जजमेंट का कार्ड है। चलिए देखते हैं कौन सा थर्ड पार्टी जो आपके बीच में दरार पैदा कर करके, अफवाहें फैला करके आपके बीच में दरार पैदा कर रही है। चलिए देखते हैं। 3 ऑफ कप्स है। देखिए, 3 ऑफ कप्स में दिखा रहा है कि आप का कोई एक फैमिली मैटर है। ये फैमिली में भी कोई एक ऐसा पर्सन है जो आप दोनों के बीच में ना, आप दोनों की खुशियों में ना कोई नज़रें गड़ा करके अफवाहें फैला रहा है, आप लोगों में दूरियां पैदा कर रहा है। ये कोई लगता है कि आपके फैमिली में कोई फेमिनाइन एनर्जी है जी। कोई थर्ड पार्टी है जो आपके ऊपर नज़रें गड़ाए हुए हैं, वो आपकी खुशियों से जलते हैं। कोई जैसे मुझे लग रहा है कि ये फेमिनाइन एनर्जी है। कोई फीमेल पर्सन है जो आपकी खुशियों पे नज़र डाल करके बैठी हुई है। आप लोग को खुशी देखकर उसे बर्दाश्त नहीं होता है। आप लोग में ना दूरियां, गलतफहमी, वाद विवाद जो हो रही, इस थर्ड पर्सन के कारण ही हो रही है। मतलब गलतफहमियां आप लोगों के बीच में फैलाई जा रही है। तो जैसे कि आप लोग देखिए, आप लोग दोनों के बीच में जो ये दरारें डालने की कोशिश कर रही है ना, ये कोई आपके ही साथ में रहते हैं जो आपके हर गतिविधियों पे ये नज़र रखती है। आपके विषय में इसे सब चीज़ पता है, आप क्या करते हैं, कब उठते हैं, कब बैठते हैं, कब, मतलब कि आपका ही घर का कोई फैमिली मेम्बर है जो आपकी हर गतिविधियों पे नज़र रखती है। और कोई जैसे कि जब आप लोग हल्का सा भी कुछ ऐसा करते हैं जिसकी ये बहुत बड़ी इशू बना करके आप लोगों के बीच में दरार डाल देती है। आपकी खुशियों से ये इसे चिढ़ लगता है, इसलिए आप लोगों के बीच में गलतफहमियां उत्पन्न कर करके आप लोगों की खुशियों को नज़र लगा करके बैठी हुई। ये कोई आपका फैमिली मेम्बर ही है जो कि आपके ऊपर इस तरह गलतफहमियों, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई है। तो जिसके कारण से आप लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। देखिए, आप लोग ना बैलेंस बहुत ही, इतनी करवाहट होने के बाद भी ना बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग बैलेंस बना करके चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है। बहुत ही ज़्यादा आप लोग प्योर हैं, इतने ज़्यादा प्योर हैं कि इतनी ज़्यादा आपके बीच में गलतफहमियाँ फैला दी है ये थर्ड पर्सन जो फेमिनाइन एनर्जी है, जिसके कारण से मतलब फिर भी आप लोग ना बहुत ही ज़्यादा सामंजस्य, बहुत ही तालमेल बना करके आप लोग चल रहे हैं, जिसके कारण से अभी थर्ड पर्सन की जो नज़रें थी ना, अब वो मतलब कि अब वो बेचैन हो गई है कि कितनों भी आपके अंदर ये कितनों भी मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी कर रही है, आपके बीचों में दूरियां पैदा कर रही है, फिर भी लेकिन आप लोग की जो इनर पावर है, इतने ज़्यादा अध्यात्म से आप लोग जुड़े हुए हैं, आप लोगों की शक्ति, आंतरिक ऊर्जा इतनी ज़्यादा प्योर है ना कि ये
कोशिश पे कोशिश किए जा रही है, लेकिन आप लोग बहुत ही अच्छा से सामंजस्य और बहुत ही ज़्यादा बैलेंस बना करके चलते, क्योंकि आप लोगों के पास ना बुद्धि है, दिमाग है, अपनी ज्ञान का उपयोग करते हैं। कोई एक पर्सन अगर आपसे आर्गुमेंट करता है तो दूसरा पर्सन शांत हो जाता है, जिसके कारण से ये बैलेंस बनी हुई है। और यही बैलेंस है, यही प्योरिटी आपके ईश्वर देख करके बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो रहे हैं, आपको ब्लेसिंग भी दे रहे हैं, जिसके कारण से ये थर्ड पार्टी जो आँख नज़रें गड़ा करके जो बैठी हुई है ना, अब उसकी हवा टाइट हो गई है। अब वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि परेशान हो गई है, बहुत ही ज़्यादा वो परेशान दिख रही है, वो उस चारों तरफ ना हाथ पैर मार रही है, जिसके कारण से बहुत ही ज़्यादा अपने आप में ही कंफ्यूज में रह रही है कि आखिर आप लोग के अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है जो इतनी गलतफहमियां फैलाने के बाद भी आप लोग इतने ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा आप लोग तालमेल बना करके चल रहे हैं। थोड़ी सी दूरियां करवाहट आती ज़रूर है, पर आप लोग फिर से एक हो जाते हैं। देखिए, आपके अंदर इतनी ज़्यादा सहन शक्ति है, इतनी ज़्यादा देखिए कोई फेमिनाइन एनर्जी ही है, जिसके कारण से आप लोगों को बीच में ना बहुत ही ज़्यादा गलतफहमियां उत्पन्न कर रही है। और देखिए आपकी जो पार्टनर है इतनी ज़्यादा सहन शक्ति है उसके अंदर है, इतनी ज़्यादा वो शांत स्वभाव की है, इतनी ज़्यादा मतलब कि बुद्धिमान है, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है। उनके अंदर एक ऐसी आंतरिक शक्ति है जो दूसरे की भावनाओं को ना बहुत जल्द समझ जाती है, जिसके कारण से वो शांत हो जाती है। वो अपने रिश्तों में ना दूरियां दरार नहीं आने देना चाहती है, वो अपने रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहती है, आगे फुलफिल करना चाहती है, क्योंकि उसके पास बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है, जिसके कारण से वो अपने रिश्ते को ना बहुत ही आगे की ओर लेकर के जाना चाहती है। और देखिए वो इतनी ज़्यादा इमोशनल है, और लेकिन अपनी कभी कभी इमोशनल के कारण ना थोड़ा सा भावना में बह जाती है, बट वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी है, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ही ज़्यादा बुद्धि की तेज है, जिसके कारण से ये जो रिश्ते में कितनों भी दरार पैदा करती है ना, तो आप बैलेंस के साथ में उसे संभाल लेते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा आप में सहन शक्ति है, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है, जिसके कारण से आप बैलेंस बना लेती हैं। और ये जो फेमिनाइन एनर्जी है ना, जो बहुत ही ज़्यादा आपके बीच में दूरियां पैदा कर रही है, आपकी हर गतिविधियों पे नज़र रखी हुई है, तो कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा, आपकी जो आंतरिक ऊर्जा है ना, वो सहन नहीं कर पाती है और आपसे चिढ़ने लगती है, और कोई ना कोई नए नए पैतरे आजमाने लगती है आपको नीचे दिखाने के लिए। पर आप इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, इतने ज़्यादा आप ज्ञानी हैं, इतनी ज़्यादा आप में ज्ञान का भंडार है, इतना ज़्यादा आप बैलेंस करते, इतने ज़्यादा आप अध्यात्म से जुड़े हुए, जिसके कारण से ये जो थर्ड पार्टी है ना, वो आपकी ऊर्जा को झेल नहीं पाती है और नई नई रोज़ योजना बनाती है आपको परेशान करने के लिए। देखिए आपसे ये क्यों चिढ़ती है, ये जो थर्ड पर्सन जो फेमिनाइन एनर्जी है क्यों चिढ़ती है, क्योंकि आपके पास ना बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ हैं, बहुत ही ज़्यादा धन है, बहुत ही ज़्यादा आपके पास लग्जरियस है लाइफ है, मतलब इतने अच्छा से आप अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं कि आपके पास एक ऐसी ऑथराइज है जो आप दूसरों को भी बहुत अच्छा से हैंडल करते हैं, दूसरों को हेल्प भी करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी है, बुद्धि, मतलब आप पूर्ण रूप से मतलब कि आपके पास इतने ज़्यादा अबंडेंस है, भगवान का दिया हुआ सब चीज़ आपके पास है, जिसके कारण से आपकी खुशियों पे यह नज़र लगाती है कि कैसे मतलब कि आपको वो तोड़ करके बिखेर देना चाहती है। पर आपकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है, इतनी ज़्यादा आप स्पिरिचुअल है ना, कि आपकी ऊर्जा को ये झेल नहीं पा रही है, और आपसे आर्गुमेंट्स करते रहती है, और आपके दोनों के बीच में ना तरह तरह की अफवाहें फैलाती हैं, तरह तरह की गतिविधियों पर नज़र रख करके ह्यूमर उड़ाती है, और आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर करके आप लोगों को दूर करना चाहती है। ये इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा। कोई आपके साथ ही रहती है, आपके घर में ही रहती है, आप उसे जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन ये मतलब कि आपसे इतना मतलब कि हर चीज़ से ना आपसे कंपेयर करती है, ये आप उन्हें जानते हैं, तो आप इससे सतर्क रहिए और अपनी इंट्यूशन, अपनी बुद्धि, अपनी पावर का इस्तेमाल कीजिए और अपने इष्ट से जुड़े रहिए। ये कुछ नहीं कर पाएगी। आपकी ये धन मनी जो भी आपके पास कंफर्ट है, जो भी आपके पास लग्जरियस है, खुशियाँ हैं, उसी के कारण से ये चिढ़ रही है, जल रही है। देखिए भाग्य का खेल अब बदलने वाला है, क्योंकि देखिए अब ये जो फेमिनाइन एनर्जी है ना, जो आपके साथ रह करके आपका ही अब उसका हिसाब होने वाला है, क्योंकि आप
आपके साथ में अब न्याय होगा, क्योंकि आपका भाग्य में परिवर्तन हो रहा है। आपकी नई नई जो भी ये योजनाएं बनाती है ना, अब वो योजना उसके विफल होने वाली है, क्योंकि आप अध्यात्म से जुड़े हुए, आपके पास ज्ञान है, बुद्धि है, आप बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं, बहुत ही शांत है, आप अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करती हैं, जिसके कारण से यूनिवर्स आपका सपोर्ट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि अब इसकी जो भी क्रियाएं थी ना, जो भी ह्यूमर उड़ाती थी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करती थी, अब इसी पे भारी पड़ने वाली है कहीं ना कहीं। तो अब आपके इष्ट आपके साथ हैं, अब आपको हर वो चीज़ मिलेगा जो आप इसके कारण से आप झेल रही थी, अब इसका मार इसी को पड़ने जा रहा, अब उल्टे इसी पे वो इसकी पोल खुलने जा रही है, क्योंकि यूनिवर्स आपका सपोर्ट करके इसकी अब पोल खोलने वाले हैं। देखिए गाइडेंस में ले लेते हैं। देखिए आपने इतनी ज़्यादा भगवान से प्रार्थना की, क्योंकि आप इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, इतने ज़्यादा आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो आपने भगवान से बहुत ही ज़्यादा मिन्नतें की, प्रार्थना की। तो ये देखिए अब आपकी प्रार्थना सुनी जा चुकी है। अब आपका किस्मत का जो खेल था अब आपके सपोर्ट में है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ में है। अब इस जो थर्ड पर्सन जो फेमिनाइन एनर्जी थी, जो आपके साथ रहती थी, अब उस पोल खुलने वाली है। अब उसका जो भी किया धरा था सब अब धरा का धरा रह जाएगा। अब उस पे कड़ी दंड से उसे प्रताड़ना दिया जाएगा, और आप सुरक्षित हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। आप अपने इष्ट से प्रार्थना कर रहे हैं, और आपकी प्रार्थना से इष्ट आपके बहुत ही खुश हैं, बहुत ही ज़्यादा आपसे खुश हैं। अब आपको अब न्याय मिलने वाला है, अब आपके साथ जस्टिस होने वाला है। तो अब आपको जस्टिस मिलने वाला है, क्योंकि आप बहुत ही प्योर मन से अपने इष्ट को पुकारा है, और आपके इष्ट ने आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करके आपको सुरक्षित कर रहे हैं। आपके जो लव वंस है, आपके जो रिश्ते हैं, अब आगे फुलफिल होगी, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, और आप बहुत ही ज़्यादा खुश, और पहले से भी ज़्यादा आपको खुशियाँ मिलने वाली है, और बहुत ही ज़्यादा आपके पास खुशियाँ आने वाली है, क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल किए, आप अपने इष्ट से जुड़े रहें, और आपने बुद्धि का इस्तेमाल करके बैलेंस बना करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे ही अपने इष्ट से जुड़े रहिए और अपने लाइफ को आगे इंजॉय करते रहिए। जय जय श्री हरिवंश।